हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 31 जुलाई तक देश में एक देश एक राशन कार्ड योजना लागू करनी है। निसंदेह योजना काफ़ी सराहनीय है और अगर गरीबों के नज़रिए से देखा जाए तो उनके लिए यह काफ़ी लाभकारी साबित हो सकती है। एक गरीब राशन लेने के लिए कतार में घंटों प्रतीक्षा करता है, फिर भी उसे इस बात का भय निरंतर सताता ही रहता है कि उसको राशन मिल पाएगा कि नहीं। कभी राशन खत्म हो जाना, कभी मशीन या सर्वर का काम न करना, कम राशन तोलना आदि कई समस्याएं आती हैं। इन सभी समस्याओं में से कुछ समस्याएं सरकार के बस से बाहर हैं, क्योंकि सरकार के कारिंदे ही भ्रष्टाचार की वजह से ऐसी योजनाओं को कामयाब नहीं होने देते। लेकिन कुछ कदम हैं जो सरकार को इस मामले में उठाने चाहिए, जैसे कि नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाएं, उसकी सक्रियता को बढ़ाएं और अगर जनता को राशन मिलने में किसी तरह की कोई समस्या होती है, जो कि सबसे बड़ी समस्या है और जो इस योजना में आएगी भी, और हमने खुद व्यक्तिगत स्तर पर भी देखा है कि दूसरे क्षेत्र के कार्ड धारकों को अकारण ही तारीख मिलती है, उनको सिर्फ इंतजार कराया जाता है और तारीखें दी जाती हैं। कतार में लगा व्यक्ति राशन का हकदार है, जैसे उसकी बारी आए, और अगर दुकान पर राशन है तो उसको राशन मिलना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर जगहों पर ऐसा हो नहीं पाता, इसलिए ऐसी समस्या आने पर जनता सरकार के किसी भी प्रतिनिधि को शिकायत कर सकती हो व उससे तत्काल कार्रवाई की अपेक्षा भी कर सकती है। इसका भी बंदोबस्त सरकार को करना होगा। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड तभी सफल होगा जब कार्ड धारक बिना किसी समस्या संपूर्ण देश में राशन प्राप्त कर सकेगा। मगर समस्या तो यह है कि देश छोड़िए दूसरे मोहल्ले में जाते ही एक राष्ट्र एक राशन की नीतियां विफल हो जाती हैं। पैराग्राफ। इसमें कोई दो राय नहीं कि चीन आज आर्थिक और सैनिक दृष्टि से विश्व की एक सर्वोच्च शक्ति बन चुका है और अमेरिका तक को आंख दिखाने की हिम्मत रखता है। ऐसे में उसका अहंकार अपने उच्चतम स्तर पर होना स्वाभाविक है। जिस समय कोरोना के उद्गम स्थल को लेकर पूरे विश्व की उंगली चीन पर उठ रही है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन की घेरेबंदी हो रही है और चीन की आक्रामकता का भारत ने जिस सहजता से जवाब दिया, उससे चीन की खीज समझ में आती है। हैरानी की बात तो यह है कि जैसे ही चीनी नेता को अपनी अति का एहसास हुआ, उन्होंने अपने भाषण के अंग्रेजी अनुवाद में सतर्कता बरतते हुए उसे ठीक कर दिया ताकि विश्व बिरादरी कहीं ज़्यादा नाराज न हो जाए। चीन आज की तारीख में खुद की एक दबंग और नैतिकता विहीन देश की छवि बना चुका है। बिगड़े बोलों से चीन
अप्रत्यक्ष रूप से भारत को ही एक कड़ा संदेश देना चाहता है, जिसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। पैराग्राफ। दुर्भाग्य से लंबे समय से अतिक्रमण और अवैध कब्जों की तेज आंधी हर तरफ चली हुई है। इससे देश को बड़ी हानि और आम जनता को परेशानी हो रही है और यह नुकसान प्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवन और अर्थतंत्र से जुड़ा है। तेजी से बढ़ती आबादी, प्रशासनिक मशीनरी की लापरवाही और भ्रष्टाचार से यह सब जारी है। अतिक्रमण पर थोड़ा बहुत लगाम लगती भी है तो सिर्फ अहालतों की शक्ति से। हैरानी की बात तो यह है कि आज जो अतिक्रमण या अवैध कब्जा बड़ी मुश्किल से हटाया भी जाता है तो अगले ही दिन वह फिर से कर लिया जाता है, क्योंकि इसे रोकने की सरकार के पास कोई ठोस योजना ही नहीं है। इसलिए सारी कवायद ही बेकार हो जाती है। इसमें धन और समय की भी बर्बादी होती है। आज हरियाणा के फरीदाबाद और दिल्ली की सीमा से लगे पहाड़ी क्षेत्र के खोरी गांव में बने लगभग 10,000 मकानों की समस्या चर्चा में है। बस्ती कोई ऐसे ही नहीं बस गई, सरकार ने मकान दिए, इसलिए इसके जिम्मेवार सभी अफसरों और लोगों को दंडित करना बहुत जरूरी है ताकि आगे से ऐसा न हो। पैराग्राफ। हर साल अप्रैल और मई में चलने वाली लू इस बार लगता है रास्ता भटक गई। जून के आखिरी सप्ताह की भीषण गर्मी ने दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और जम्मू तक लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं। गर्म हवाएं झुलसा रही हैं। दिल्ली में 90 वर्षों बाद जून आखिरी सप्ताह सबसे गर्म रहा। इसी तपती गर्मी के बीच भीषण बिजली कटौती भी लोगों की जान निकाल रही है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। बीते दिनों अंबाला में कपड़े की होलसेल मार्केट में आग लग गई। गर्मी की वजह से बिजली की मांग बढ़ी है तो ट्रांसफार्मर फटने की घटनाओं में भी तेजी आ रही है। सोनीपत में बिजली कटौती के चलते पानी की किल्लत है, जिसके खिलाफ महिलाओं ने मटका फोड़ प्रदर्शन भी किया। सरकार को गर्मी के जोखिमों से लोगों को बचाने के लिए मजबूत शमन नीतियां अपनानी होंगी। 2007 के रेड प्लस गठन को फिर से संज्ञान में लाना होगा ताकि वनों के उन्मूलन को नियंत्रित किया जा सके। बिजली संकट से निपटने के लिए राज्य सरकारों को भी हर 5 गांवों के बीच एक सौर ऊर्जा प्लांट लगाने की जरूरत है। पैराग्राफ। कभी चीन में मलेरिया के 3 करोड़ मामले हर साल आते थे, अब वह पिछले 2 वर्षों में वह इस मामले में 0 पर आ गया है। यही वजह है कि पिछले हफ्ते विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन को पूरी तरह मलेरिया मुक्त राष्ट्र घोषित कर दिया। अब तक दुनिया में सिर्फ 40 देश ही इस जानलेवा बीमारी से मुक्त हो पाए हैं। एशिया में ब्रुनेई, सिंगापुर और श्रीलंका के बाद चीन चौथा देश बन गया है जहां अब मलेरिया के परजीवी 0 हो गए हैं। क्या भारत भी ऐसा कर पाएगा? आज के हालात देखते हुए तो लगता नहीं
कि अगले 10 वर्षों में भी ऐसा हो पाएगा, क्योंकि स्वास्थ्य देखभाल एवं शोध में हमारा बजट बहुत ही कम है। भारत इस समय वैसे ही कोरोना से जूझने में अपना ऊर्जा लगा रहा है। विराम समाप्त।